नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। बर्बरिक ने अपनी माँ से ही युद्ध की कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवी शक्ति उन पर प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। फिर देवी शक्ति ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को 3 बाण दिए, जो अपना लक्ष्य भेद कर वापस आ जाते हैं। माता उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उनको कहती है कि कभी भी इन बाणों का गलत इस्तेमाल तुम मत करना। इसी बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो बर्बरिक ने अपनी माता से कहा कि माँ, मैं भी युद्ध देखना चाहता हूँ, मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। माँ बोली कि पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर तुम मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे, युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ोगे। क्योंकि उसकी माँ को लग रहा था कि वो जो है पांडव हैं वो 5 हैं और जो कौरव हैं वो 100 हैं, तो उन्हें लगा था कि पांडव हार जाएंगे, तो इसलिए वो बर्बरिक से वचन मांगती है कि तुम हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरिक अपनी माँ को वचन देकर वहाँ से युद्ध के लिए प्रस्थान कर देता है। और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो युद्ध के अंदर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में आ गया तो युद्ध का तो कुछ नतीजा भी नहीं निकलेगा, तो इनको कैसे रोका जाए। फिर यहाँ पे श्री कृष्ण जी साधु का वेश धारण कर बर्बरिक के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसको रास्ते में रोकते हैं कि मुझे कुछ दान में दो, क्योंकि बर्बरिक जी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि अगर उनसे कोई कुछ मांगेगा तो वो उनको कभी मना नहीं करेंगे। और वैसे भी श्री कृष्ण साधु जी का रूप धारण कर आए थे, तो वो कैसे मना कर सकते हैं। तो साधु जी ने उनसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरिक बोले कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने के लिए। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि तुम तो अभी बालक हो, तुम कैसे युद्ध लड़ सकते हो। तो बर्बरिक बोले नहीं, मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण जी बोले कि मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दो। तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस पीपल पे पेड़ पर जितने पत्ते हैं उनको भेद कर दिखाओ। तो बर्बरिक ने अपना जो दैवीय शक्ति वाला बाण था वो निकाला और उसको चलाया। पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते थे सब में छेद कर दिया और फिर वो जो बाण है श्री कृष्ण के चारों ओर पैरों के चक्कर काटने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तो बर्बरिक श्री कृष्ण जी से बोले कि हे साधु महात्मा, आपके पैर के पास नीचे एक पत्ता है, तो कृपया करके आप पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरा बाण तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि अपने लक्ष्य को पूरा भेद ना दे। तो श्री कृष्ण जी समझ गए कि हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने अपना पैर हटा लिया और फिर बर्बरिक से पूछने लगे कि तुम युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरिक बोले कि मैं युद्ध हारने वाले की तरफ से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी अचंभे में पड़ गए। वो बोले हारने वाले की तरफ से, मानो कि अगर अभी पांडव हार रहे हैं तो तुम उनकी तरफ से लड़ोगे, और जब तुम उनकी तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लगेंगे, फिर कौरव हारने लगेंगे तो तुम उनके पक्ष में चले जाओगे और फिर उनकी तरफ से लड़ने लगोगे, तो फिर यहाँ पांडव हारने लगेंगे। तो इस तरीके से तो युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकल पाएगा, तो अब क्या होगा। तो ये सुनकर तो बर्बरिक बहुत असमंजस में पड़ गए और बोले हे महात्मा, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो श्री कृष्ण जी तो बहुत ही छलिया हैं। उन्होंने बर्बरिक को कहा कि कलयुग के अवतार के लिए तुम अपने शीश का दान दो। तो यहाँ पर हमारे बर्बरिक बोले कि मैं अपने शीश का दान जरूर दूंगा, पर अगर आप मेरे शीश का दान मांग रहे हो तो आप कोई आम साधु नहीं हो सकते, कृपया करके आप अपना असली रूप मुझे दिखाएं। तो महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने पहली बार अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, और जब वो अपने विराट रूप में आए तो बर्बरिक ने अपना जो सर है उसका शीश का दान श्री कृष्ण जी को दे दिया।
पर शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं युद्ध लड़ूं, पर मैं युद्ध लड़ ना सका, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं युद्ध को देख तो सकूं। तो श्री कृष्ण जी ने उसकी जो शीश को है अमृत पान कराया और फिर उसके शीश को वहीं पर स्थित एक पहाड़ पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकते थे। और पूरा युद्ध उनके शीश ने देखा, और जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तो पांडवों में बहुत ज्यादा अभिमान आ गया कि युद्ध तो मेरी वजह से जीता गया है, मेरी वजह से जीता गया। युधिष्ठिर कहते मेरी वजह से, अर्जुन कहते मेरी वजह से, और उन पांचों में आपस में ही अभिमान सा आ गया। तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, वही बताएंगे, वही निर्णय करेंगे कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तो पांडव जो होते हैं श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे गोविंद, ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इसका निर्णय नहीं करूंगा, जिसने ये युद्ध अपनी आंखों से संपूर्ण युद्ध देखा है वही इसका निर्णय करेगा। तो श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर बर्बरिक के शीश के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बर्बरिक बताओ युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तो यहाँ पे बर्बरिक कहते हैं कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है, मैंने तो सिर्फ देखा कि यहाँ पे तो श्री कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र है वही चल रहा था और द्रौपदी ने काली माँ का रूप धारण कर रखा था, इधर मारने वाले श्री कृष्ण ही जी थे। तो श्री कृष्ण जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं ये बात सुनकर, और वो फिर बर्बरिक को वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। जैसे जैसे कलयुग आगे आगे बढ़ता जाएगा तुम्हारी प्रसिद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और तुम्हें मेरे नाम से यानी श्याम नाम से ही पुकारा जाएगा। तुम हारे के सहारे कहलाओगे, यानी जो पूरी दुनिया में हर तरफ से हार चुका होगा, अगर वो तुम्हारे दर पर तुम्हारी चौखट पर एक बार आएगा तो वो कभी भी हार कर नहीं जाएगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें ये सारे वरदान दे दिए कि तुम हारे के सहारे कहलाओगे और कलयुग में तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा फूटी किस्मत भी होगी ना, अगर वो तुम्हारी चौखट पर एक बार आकर सर झुका देगा, उसकी फूटी से फूटी किस्मत को भी तुम बना दोगे। तो इसलिए कहा जाता है, और आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है खाटू धाम की प्रसिद्धता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो बोलिए खाटू धाम नाम की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, लख दातार की जय। कमेंट में खाटू श्याम बाबा की जयकार जरूर लिखिएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियां, कथाएं और मंत्रों का जाप सुनने के लिए।